भारत में कैरावैन को लेके बहुत ही अजीब से लॉ हैं। एक स्टेट कहता है आप ले आओ लीगल है, एक स्टेट कहता है मत लेके आइए आप क्योंकि हम लोग इसको अलाउ नहीं करते। टाटा मोटर्स ने यहाँ प्रभास हैदराबाद में शो किया है ये कैरावैन। अब ये किस चैसी पे बना है, क्या नंबर है टायरों का या फिर कौन से टायर यूज़ करते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या विजिबिलिटी ठीक रहेगी, उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले सबसे बड़ी चीज़ और सबसे शानदार चीज़ बताता हूँ कि ये बनाया है मार्को पोलो ने। अब मार्को पोलो ने बनाया है उस कारण सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसकी जो क्वालिटी, फिट, फिनिश और जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होने वाले हैं वो बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं क्योंकि मैं आपके लिए यूँ ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ। और कैरावैन के बारे में सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं और इसके अलावा जो सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है इसके बारे में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि कैरावैन रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आ रहे हो तो कर लो। ऐसी बहुत सारे कंटेंट आपको एक्साइटिंग कंटेंट्स मिलते रहते हैं। सामने की तरफ आपको सिंगल हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ये टर्न इंडिकेटर्स हैं। यहाँ नीचे थोड़ा सा DRL प्लेस किया गया है, अच्छा लगता है DRL। ओवरऑल कॉम्बिनेशन थोड़ा यूनिक सा लगता है और यहाँ से जो थोड़ा मस्कुलर भी लगता है, ऐसे यहाँ से चल के आता है। ये कोई अलग तरीके का मटेरियल यूज़ किया है, एक्चुअली ये मेटेलिक पेंट किया है और यहाँ पे ये स्टील पूरा यूज़ किया है। ये थोड़ा फाइबर का पार्ट है, ये स्टील का पार्ट है। टाटा मोटर्स का लोगो ब्लैक पियानो क्रोम के साथ में अच्छा ठीक लगता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैश ग्रिल मिलेगा। अच्छी बात ये है कि ये जो ग्रिल है वो भी स्टील का रखा गया है। आगे की तरफ आपको टोइंग हुक की अगर बात करोगे तो यहाँ मिलता है। नीचे की तरफ फॉग लैंप्स का प्लेसमेंट है और ओवरऑल फॉग लैंप्स वगैरह इस गाड़ी में ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं। यहाँ पे बात करो तो मार्को पोलो की ब्रांडिंग मिलती है। ऐसा लग रहा है कि टाटा का लोगो छोटा और मार्को पोलो बड़ा है, बट ओवरऑल इसका कहानी एक दिन मार्को पोलो टाटा की कहानी अलग से बताएंगे। यहाँ पे आपको बटरफ्लाई वाइपर्स मिल जाते हैं, मतलब इस वाइपर का इतना एरिया है, इस वाइपर का इतना एरिया है। ये वाइपर स्लो चलता है, वो वाइपर फास्ट चलता है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ड्राइवर को थोड़ा फास्ट ही ज़रूरत होती है। ओवरऑल देखने में बढ़िया लगता है और ऐसा लगता नहीं है कि मतलब एक कैरावैन है, ऐसा लगता है कोई लग्जरी स्टाफ की बस है। ओवरऑल देखने में काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ लगता है। ऊपर की तरफ वहाँ देखोगे तो हाई माउंट लैंप्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। जो कलर थीम दिया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब जो हमारे टूर वगैरह होते हैं, टूरिस्ट वगैरह होते हैं, उनके हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। ड्राइवर डोर पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो हैंडल्स वगैरह मिलते हैं वो भी अच्छे ही मिलते हैं। यहाँ पे जो मिरर है तो कोई वाइड एंगल मिरर नहीं दिया हुआ है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो ऊपर की तरफ एक कैमरा दिया हुआ है, तो आप कैमरे से काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। कब्जे वगैरह, हिंजेस वगैरह देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। ड्राइवर के फुट्स वगैरह हैं वो इंटीग्रेटेड हैं, बट यहाँ पे एंटी स्किड तो है, बट ये साफ वगैरह कैसे हो पाएंगे वो नहीं पता है। अगर टायर साइज़ की बात करें तो 225 17.5 के व्हील्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 6 बोल्ट के साथ में बोल्टेड हैं, व्हील अप्स वगैरह ठीक दिख रहे हैं। अब 17.5 का टायर चलाने में कैसा लगता है तो भाई अजीब सा तो नहीं लगता है, पर बहुत बड़ा नहीं लगता है। मतलब अगर आप बात करोगे पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग के साथ में, एयर सस्पेंशन के साथ में कंबाइन करो तो काफ़ी बढ़िया से ये जंप वगैरह ले लेता है। अच्छी बात ये होती है कि इनमें माइलेज जो है, यानी कि जो इस गाड़ी का ओवरऑल माइलेज निकल के आएगा वो इन टायरों के साथ में अच्छा आएगा। हाई माइलेज टायर हम इनको कहते हैं। अगर पीछे की तरफ आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ हमें एयर ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। और नीचे की तरफ आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, आगे की तरफ रिवर्स इलियोट टाइप स्टीयरेबल एक्सल। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो है इसका इंजन प्लेस किया गया। इंजन को हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत बाद में उसके बारे में। चलिए, यहाँ पे कैरावैन लिखा हुआ है, ये सारा पूरा रेडियम वर्क्स है, मतलब ओवरऑल बाहर से आफ्टर थॉट तरीके से किया गया है। अलग अलग तरह से कस्टमाइज आप इसको करवा सकते हो। लाइफ इज एन एडवेंचर, बी एन एक्सप्लोरर, भाई ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। थोड़ा सा फैंसी लिखा हुआ है, एडवेंचर बिगिंस। बॉडी लाइन काफ़ी स्ट्रेट है, ये इमरजेंसी एग्जिट है और जिसको काफ़ी अच्छे से जो है इन्होंने कवर अप किया हुआ है। ड्राइवर की तरफ पीछे की तरफ एक डोर देना जो है वो कंपलसरी होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो लैंप्स वगैरह साइड में दिए हुए। अब अगर मैं बात करूँ तो ये रनिंग लैंप्स नहीं है, क्योंकि ये रनिंग लैंप्स की तरह काम नहीं करते, बट ओवरऑल गाड़ी में जब आप कैंपिंग वगैरह करोगे उस टाइम पे काफ़ी हेल्प करने वाले, क्योंकि काफ़ी अच्छे से रोशनी को जो फैला देंगे, बिखरा देंगे। ये सारी चीज़ें हैं। फेंडर्स वगैरह की भी अगर बात करें तो फेंडर्स वगैरह भी आपको ओवरऑल ठीक दिखते हैं, ओवरऑल चीज़ें हैं। और यहाँ से भी अगर आप बात करोगे तो ये भी चढ़ने के लिए आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो, मोर देन इमरजेंसी गेट। बट आपको यहाँ से खोलने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब इसको डायरेक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जस्ट ब्रेक दिस ग्लास टू ओपन दिस। चलिए, और भाई अगर अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने में। अब हम जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। ये वाला जो कंपार्टमेंट है ड्राइवर कंपार्टमेंट, वो बिल्कुल डिफरेंट है ये वाले कंपार्टमेंट से। तो आपको यहाँ अगर ड्राइवर कंपार्टमेंट में जाना है तो आप यहाँ आगे से जा सकते हो। और सरप्राइजिंगली को ड्राइवर साइड से कोई ऐसी खास जगह नई चीज़ मिलती है जिससे कि आप जा सको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल ड्राइवर के बैठने की व्यवस्था है, कोई आपको दूसरी सीट इन्होंने नहीं बनाई है। चलिए चल के देख लेते हैं क्या सारी चीज़ें। नाउ कमिंग टू द पार्ट, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको ये डोर हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं। ओवरऑल यहाँ भी डोर हैंडल्स वगैरह मिलेंगे।
बट यहाँ भी आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे, बट इनको पकड़ने के लिए कोई सीट नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ें। यहाँ से जो है आपका UPS इन्वर्टर है, क्योंकि हम कैरावैन वगैरह में जब कैंपिंग वगैरह करते हैं तो बैकअप पावर की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि गाड़ी की मेन बैटरी पे आप रिलायबल या डिपेंडेंट नहीं रह सकते। गाड़ी के पावर को एम्पलीफाई करता है अंदर लगी हुई ऑक्सिलरीज के लिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। डैशबोर्ड वगैरह मैंने बताया था ऑलरेडी, वहाँ से डाउन है, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था कैमरे लगे हुए हैं गाड़ी में जगह जगह, तो वो सारे कैमरे यहाँ से मेंटेन हो जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पे आपको एक वाइड एंगल मिरर देखने को मिलता है, बट इससे आप देखोगे क्या, ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि चलिए वहाँ पे बात करो तो एक फ़ैन मिलता है आपको, क्योंकि आगे की तरफ कोई भी एयर कंडीशनिंग यूनिट नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स ही मिलेगी। यहाँ जो है आपको एक टेलीफोन मिलता है, ये एक तो बेसिकली इंटरकॉम है। अगर जब भी आप इसको उठाएंगे और इसमें कोई ऐसे बटन्स वगैरह नहीं है डायल करने को, तो एक ही बात जो है इससे आप बात कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, ये लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते और फ्री में कैरावैन में जाना चाहते हैं, किसी का शेयर भी नहीं करते। इतना बढ़िया वीडियो बनाया इतनी मेहनत करके चलो मजाक मस्ती, बहुत बढ़िया सारी चीज़ें हैं। इससे आप पीछे की तरफ इंटरकॉम को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक म्यूजिक सिस्टम के लिए चीज़ें मिल जाती है। म्यूजिक सिस्टम ओब्वियसली अंदर की तरफ करेगा, 4 बटन लगाए हुए हैं, ये अंदर की ऑक्सिलरीज के लिए हैं। बाकी ये जो है वो फ़ैन के लिए बटन लगाया हुआ है, जो फ़ैन हमारा ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सामने के लाइट्स के लिए, जो हमारे ओवर हेड विजिबिलिटी लैंप्स होते हैं उनके लिए है। और ये 2 बटन्स और दिए हुए हैं, केबल लाइट्स वगैरह के लिए काम करेंगे। ये अगर आप बात करो तो जब भी आप हैवी मोड में जा रहे हो, हाइट वगैरह चढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं काम करेगा। ओवरऑल यहाँ पे ये दोनों जो है वो डमी बटन्स की तरह काम करते हैं। ABS के लिए बटन जो है वो यहाँ पे है, और ये आपका एग्जॉस्ट ब्रेक, इंजन ब्रेक्स के लिए जब डाउनहिल जाओगे तब काम करेगा। स्टीयरिंग व्हील छोटा मिलता है, डायमीटर वगैरह छोटा है, क्योंकि गाड़ी की लंबाई उतनी नहीं है। कि आपको ट्रिप वगैरह सेट करने के लिए चीज़ें हैं और चीज़ें मिलती हैं, यानी कि इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे बैटरी कट ऑफ स्विच मिलता है, ये आपका हज़ार्ड लैम्प के लिए स्विच है। लाइट्स के आजकल कंट्रोल्स टाटा यूं ही देने लगा है, और ये काफ़ी हमने देखा है, सिग्नल वगैरह में भी हमने जो है काफ़ी ज़्यादा इनको देखने को मिला है, वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से जो है हमारा लाइट्स वगैरह कंट्रोल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। डिस्प्ले का जो वीडियो है वो आपको अलग से ही दिख जाएगा, तो इस वीडियो का डिस्प्ले आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं। ये वाला जो अभी है इसको हम लोग जानबूझ के ऑन नहीं कर रहे हैं, बाकी इससे कैमरा वगैरह पीछे की चीज़ें दिख जाएंगी। अगर आप ट्रांसमिशन की बात करो तो बहुत सिंपल है इसको चलाना, सिर्फ 5 स्पीड का कारों की तरह ट्रांसमिशन मिलता है। कोई बहुत अजीब सा ट्रांसमिशन नहीं है। फ्रंट इंजन है, बैक इंजन नहीं है, रियर इंजन नहीं है, तो फ्रंट इंजन आपको मिलता है। मेंटेनेंस वगैरह करने में भी ईजी रहेगा। आप चाहें, अगर आपका मन करे तो आप वहाँ पे जो है एक सीट लगवा सकते हैं, बट वो वहाँ सीट लगवाने के बाद एक मेजर प्रॉब्लम ये कि आपको इतना बढ़िया लेग स्पेस नहीं मिलेगा। मतलब आप देखो वो गहराई वहाँ पे नहीं है, तो सीट अगर लगेगी तो पैर रखने के लिए आपकी हाइट काफ़ी ऊँची होगी, तो बॉडी रोल का सामना करना पड़ेगा। रूफ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक स्पीकर वहाँ है, एक स्पीकर यहाँ है। ये आपके रूफ में लाइट्स वगैरह दे रखी है, और वहाँ पे आपको एक टूल बॉक्स टाइप की चीज़ मिलेगी, कुछ चीज़ें आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। पीछे देखने के लिए सिर्फ ये एक छोटी सी विंडो मिलती है जो स्लाइडिंग ग्लास के साथ में आती है, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह चार्ज करके ऑक्सिलरीज वगैरह चला सकते हो। यहाँ से आपको ये MCB मिलती है, जिससे कि आपका अंदर का चीज़ें कट आउट वगैरह हो सकती है। ये आपका फर्स्ट एड बॉक्स है। सीट हमने देखा है टाटा हमेशा फुल साइज़ की ही देते हैं, अपने डंपर वगैरह में जो सीट देते हैं, टिपर्स वगैरह में जो सीट देते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। केरला जैसे स्टेट्स में जब से लीगल किया है तब से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अगर आप बात करोगे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस, और एक कैरावैन है तो इस तरह के कुछ स्टोरेज स्पेस आपको मिलते रहेंगे। बट ये डैशबोर्ड जो है वो कम्प्लीटली नया है, और ये सारी चीज़ें इस पर यहाँ पे हैं। चलो चलेंगे अब आगे की तरफ, पर आपको पहले उसके पहले दिखा देंगे कि ड्राइवर के डोर के गेट पे क्या मिलता है। ये हमारा बॉटल होल्डर्स वगैरह हैं, यहाँ पे हमारी जो है हैंडल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और हैंड ब्रेक का जो प्लेसमेंट है वो यहाँ है, और ये आपका OBD पोर्ट मिलेगा। नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर वगैरह लगा है। ब्रेक्स जो है वो इसमें एयर ब्रेक्स आते हैं, तो वैसी चीज़ें हैं। एक यहाँ पे आपको 24 वोल्ट का ऑक्सिलरी स्विच मिल जाएगा, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें। चलो चलते हैं फटाफट से पीछे की तरफ। सो वी आर नाउ फाइनली गोइंग इनसाइड द कैरावैन। दिखाते हैं आपको क्या सारी चीज़ें। सो एज यू स्टेप इन, जैसे ही आप अंदर आते हो तो आपको एहसास होता है एक लग्जरी का। सबसे पहले इसमें आप जब आओगे, आपको अंदर की तरफ कैरावैन में एक लग्जरी फीलिंग आएगी। लग्जरी फीलिंग क्यों आएगी? क्योंकि आपने ओवरऑल देखा होगा चीज़ों को कि कहीं ना कहीं इसको लग्जरी सेगमेंट को टारगेट किया हुआ है, और एक लग्जरी हॉलीडे के टाइम पे, एडवेंचर के टाइम से इसको प्लेस कर रहे हैं ये लोग। जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो सोफ़े हैं, वो सोफ़ा एकदम कंफर्टेबल लगता है, थोड़ा सा एक लाइनिंग सा सोफ़ा लगता है। ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे सही है। अगर आप बात करोगे ओवरऑल यहाँ पे भी जो पिलर्स वगैरह है वो थिन दिए गए हैं, बहुत मोटे नहीं है। ग्लास एरिया जो है वो वाइड है, ताकि आप जब भी अपना जो भी एडवेंचर चल रहा है वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को हेल्प कर सको, चीज़ें देख सको, एक लंबा व्यू ले सको, अपनी चाय, स्नैक्स, डिनर टेबल जो भी है वो एंजॉय कर सको। पीछे की तरफ भी अगर आप देखोगे तो बेहतर तरीके से क्वालिटी को इंटीग्रेट किया गया है, वो सारी चीज़ें। और ज़रूरी नहीं है आपको ये टेबल, अगर आपको इसको फोल्ड करना है तो ये ईजिली जो है फोल्ड हो जाती है, और इसको आप कहीं ना कहीं बेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये इस तरह से बेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही आपको एक ओवरऑल बेड मिलेगा, तो यहाँ पे आप सो सकते हो। सबसे बड़ी कमी इस पूरी इसमें लगेगी आपको, तो वो ये कि यहाँ पे अंदर से लॉक करने का ऑप्शन ही नहीं है।
मतलब कि आप अंदर से लॉक ही नहीं कर सकते, मतलब बाहर से कोई आदमी आपको शेर में रख के गेट खोल के जो चीज़ें कर सकता है। देन कमिंग टू द पार्ट, यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से सजा सकते हो, गुलस्ता वुलस्ता रख सकते हो। एक 32 इंच का स्टैंडर्ड टीवी मिलता है, फिलहाल ये MI की तरफ से आया हुआ है, आप अपना लगवा लेना। कस्टमाइजेशन में आते हैं। इन्होंने कहा ये शू रैक है, तो यहाँ पे आप जूते वूते उतार सकते हो, तो यहीं आपका गंदा होगा, इसके आगे नहीं होगा। फ्लोरिंग की बात करें तो एक फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग का टच दिया हुआ है। एक्चुअल वुडन फ्लोरिंग नहीं है, विनाइली फ्लोरिंग है। एलिमेंट्स लगाए गए हैं वो ठीक लगते हैं, स्क्रैच प्रूफ है और ओवरऑल चीज़ें अच्छी लगती है। नाउ कमिंग टू द पार्ट, यहाँ ऊपर भी आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको एक तरीके से कुछ टीवी के सेटअप बॉक्स वगैरह, टीवी के कंट्रोल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें दी हुई होती है। ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ यूनिट्स दे रखी है। ये AC को ऑन और ऑफ करने के लिए है, यहाँ से आप जो है ऊपर नीचे कर सकते हो AC को। यहाँ पे 6 वेंट्स दे रखे हैं, ओवरऑल अच्छे लगते हैं। ऊपर अगर बात करोगे 6 फीट का बंदा हो, 6 फीट की हाइट जो है वो सफिशिएंट है, मतलब कहीं चलने वलने में ऐसा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ कोई पकड़ने का ऐसा हैंडल नहीं, मतलब चलते में अगर आप मूवमेंट करोगे तो वो मूवमेंट किस तरह से होगा, ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा संभल वगैरह करा के जाना पड़ेगा। फुल फैमिली जा रहे हो आप, तो आपकी वाइफ वगैरह कैसे उसको मैनेज कर रही है, वो चीज़ देखना पड़ेगा। यहाँ फिलहाल कर्टेन्स मिसिंग है, यहाँ कर्टेन्स जो है वो आएंगे। और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये हर जगह स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, ताकि आपका बहुत सारा सामान स्टोर हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है आपको पूरा कबर्ड मिलता है। जिससे आप जाते हो मल्टी डे टूर पे, तो आपका कबर्ड जो है वो यहाँ पे मिलता है। ओवरऑल घर की ही तरह कबर्ड है, और यहाँ पे जो है दोनों फुल साइज़ के शीशे जो है वो यहाँ पे दिए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द पार्ट, यहाँ पे जो है आपको किचन मिलता है, सिंक एरिया है, ये आपका वाटर प्यूरीफायर लगाया हुआ है। अब मतलब एक तरीके से लग्जरी ही हो गई है। कुछ इन्होंने जो है यूटेंसिल्स वगैरह रखने की कोशिश की है। हाफ साइज़ का फ्रिज लगाया हुआ है, लगभग 100 लीटर के आसपास का फ्रिज है। 2 शेल्फ है, नीचे भी एक शेल्फ है, आइस वगैरह आप रख सकते हो। अगर बियर के शौकीन हो, बियर वगैरह के शौकीन हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएंगी। इंडक्शन वगैरह यहाँ पे रख के आप अपना काम कर सकते हो, मतलब जुगाड़ इससे ज़्यादा है। यहाँ माइक्रोवेव भी आपको मिलता है फूड हीट करने के लिए, रीहीट करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा इनोवेटिव मिलेगा। डस्टबिन जो है वो यहाँ दिया हुआ है, इस डस्टबिन को आप निकाल सकते हो। इंडक्शन जो है इन्होंने फिलहाल नीचे की तरफ स्टोर किया हुआ है, मतलब थोड़ा ठीक है। यूटेंसिल्स वगैरह कहाँ स्टोर करोगे आप, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा यूटेंसिल्स स्टोर करने के लिए। यहाँ थोड़े बहुत आपके यूटेंसिल्स जो है वो आ जाएंगे। प्रैक्टिकलिटी में इट्स 80 आउट ऑफ 100, क्योंकि इतनी छोटे स्पेस में, क्रैम्ड स्पेस में बहुत सारी चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नहाने की और हमारे सुबह वाले काम की। तो सुबह वाले काम के लिए और नहाने के लिए यहाँ पे जो शावर दिया हुआ है, तो आप शावर हेड से जो है वो नहा सकते हो। अब आप मुझसे पूछोगे यार हम तो ठंडी जगह जा रहे हैं, हम तो लद्दाख जा रहे हैं, तो ठंडा और गर्म, तो उसके लिए यहाँ पे एक गीज़र दे रखा है। तो यहाँ पे एक 3 लीटर का उषा का गीज़र मिलता है, इससे आप हीटिंग वगैरह का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो बेस्ड ऑन टेम्परेचर। यहाँ पे आपको प्रॉपर सीट मिलती है, सीट भी ऐसी नहीं है कि कम मिल रही है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो बटन है, इससे आप फ्लश कर सकते हो, मतलब फ्लश के लिए बटन नीचे दिया है। थोड़ा सा इनोवेटिव है हमने ये, अगर आपने कोई अमेरिका या यूरोप वाले कैरावन्स देखे तो वहाँ पे यहाँ से जेट गन मिलती है, इससे आप अपने दुश्मन को मार सकते हो, या फिर आप अपने सुबह वाली चीज़ों को भी साफ़ कर सकते हो। सफाई काम आती है, दुश्मन की सफाई करना है या चीज़ों को सफाई करना है, ये काम आता है। ओवरऑल यहाँ पे टिश्यू पेपर वगैरह, रोल वगैरह आप कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द पार्ट, ओवरऑल अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चिंटू मिंटू सा बेसिन मिलता है। ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी का काफ़ी ध्यान रखा है, मतलब चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं जो थोड़ी सी लॉन्ग लास्ट करे, ऐसा नहीं बनाया गया कि कम लास्ट करे। यहाँ पे एक शीशा है, साबुन वगैरह आपकी यहाँ आ जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉयलेटरीज यूज़ करते हो, या बहुत ज़्यादा आपके फेस वॉश वगैरह आते हैं, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी परफ्यूम वगैरह की आपको आदत है, तो कहीं और आपको विकल्प देखना पड़ेगा या कुछ एडिशनल लगवाना पड़ेगा। अब हम आ गए सबसे पीछे फाइनल पार्ट ऑफ द कैरावैन में। यहाँ पे एक अच्छा सा सोफ़ा मिलता है। आप देखो 3 फुल साइज़ अडल्ट जो हैं वो काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ बैठे हुए हैं। इसको हम बेड में भी अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, कुछ टाइम रेस्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ सारी जगह आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा सामान आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। लाइट एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो अलग अलग कलर्स में यहाँ पिंक किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू किया हुआ है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। अगर आप बात करो तो एक ऑक्सिलरी एयर कंडीशनिंग यूनिट यहाँ पे अलग से मिलती है, क्योंकि फ्रंट की आपको एयर कंडीशनिंग यूनिट यहाँ तक नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ये टच बेस्ड काम करता है। यहाँ पे एक फ़ैन वगैरह भी मिलता है, लाइट्स वगैरह का कंट्रोल वहाँ से कर सकते हो। ओवरऑल जो मटेरियल सिलेक्शन है वो काफ़ी कमाल का किया हुआ है कैरावैन के हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के करोगे तो करोगे क्या, अगर बाहर व्यूज़ देखने को नहीं है, आपने पर्दे डाल दिए, कर्टेन्स अगर आपने लगा दिए, तो अब यहाँ पे टीवी भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको एक और टीवी मिलती है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे देखें तो हम 2 जगह बेड बना सकते हैं, सामने वाले सोफे के लिए भी बेड बना सकते हैं और यहाँ पे सोफे के लिए बेड बना सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे एक आपको 32 इंच की टीवी लगाने जगह मिलती है। अगर कुछ भी मिसहैप होता है, वैसे नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर मिसहैप होता है तो यहाँ पे जो है आपको गेट मिलता है, जिस गेट से आप बाहर इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हो। वैसे आप इसको डायरेक्ट एक तरीके से अगर बाहर ग्लास ब्रेक करो या आप कस्टमाइज़ करवा लोगे कैरावैन चूँकि आपके पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप उसको नॉर्मल गेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो कि आगे से नहीं आना है तो आप इस तरफ से आ सकते हो। बेसिकली इमरजेंसी गेट है, क्योंकि वो नॉर्म्स के तहत आता है। चलो चलेंगे आगे की तरफ, बाकी सारी चीज़ें करेंगे बात हम आगे की तरफ। अब आप आ जाओगे अगर कैरावैन के अंदर, तो आपको चाहिए बहुत सारी लाइट, क्योंकि आपका AC चल रहा है, आपकी TV चल रही है, आपका फ्रिज चल रहा है, इंडक्शन चल रहा है। गाड़ी की बैटरी में तो दम होती नहीं है।
इस चीज़ के लिए यहाँ पे एक होंडा का जनरेटर रखा गया है और ये किसकी क्या स्पेसिफिकेशन है ये आपके अंदर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से वेरी करेंगी। ओवरऑल इस कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है। ये चेयर्स आपको खरीदनी पड़ेंगी, साथ में नहीं मिलती हैं, बट काफ़ी कंफर्टेबल सी लग रही है। मुझे अपने लिए भी कुछ चेयर्स खरीदनी है। तो ये सारा जो वीडियो है यह इस कैरावैन के बारे में। ओवरऑल काफ़ी मज़ा आ रहा है इस कैरावैन को लेके। और दूसरी बात, अगर बारिश हो रही है तो बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ आपको शेड दिया गया है, मतलब कैंपेन का पूरा 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 मज़ा। मुझे आपसे दो बातें और करनी है। पहली बात कि ये जो पूरा कैरावैन बना हुआ है ये टाटा LP 712 वाली बस पे बना हुआ है और 4500 mm व्हील बेस वाली बस पे बना हुआ है। और उसमें जो इंजन आता है वो लगभग 123 हॉर्स पावर का आता है, बट यहाँ इन्होंने जो इंजन रखा हुआ है वो 155 हॉर्स पावर का रखा हुआ है। वहाँ पर टॉर्क भी 390 न्यूटन मीटर के आसपास है। यहाँ पर जो टॉर्क है वो 450 न्यूटन मीटर के आसपास है। उस पर्टिकुलर चैसी की कुछ पावर में ट्वीक किया गया है, वो एक पार्ट है। दूसरी बात, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के हैं कि लीगल है नहीं है, बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो देखो, टाटा का ये कंसेप्ट व्हीकल है। टाटा अभी कह रहा है कि हम आपको दे नहीं सकते, मतलब मैं इस गाड़ी को खड़े खड़े खरीदना चाहूँ तो अभी टाटा नहीं बेच रहे। इंडिया में बहुत सारे और मोटर होम्स चल रहे हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो लोगों ने कस्टमाइज़ करा रखी हैं और डिफरेंट ब्रांड्स का करा रखा है। टाटा का फिलहाल ये पहला ही प्रोडक्ट है जो टाटा खुद फुल्ली बिल्ट ऑप्शन के साथ में बेच रहा है। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरी बात ये है कि जैसे इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां सबसे बड़ी तो वो ये कि अंदर से आप गेट को लॉक ही नहीं कर सकते। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट कैसे भूल गए भगवान जाने, मे भी शायद कंसेप्ट है इसलिए। दूसरी चीज़, हमारे मोटर रूम का जो ड्राइवर का केबिन है, वहाँ से ड्राइवर के केबिन से पीछे की तरफ जाने के लिए डायरेक्ट पैसेज छोटी सी कुछ गेट होनी चाहिए, वो गेट नहीं है। वो एक बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट है। उसके बाद इसमें कोई को पैसेंजर की सीट भी नहीं है। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जो है कैंपेन कर रहे हैं, या फिर आप दो को ट्रैवलर्स, दो दोस्त मिलकर कैंपेन कर रहे हैं, तो फिर उसमें बाजू में बैठ के मजा आएगा। वो एक बंदा पीछे सोते हुए नहीं जाएगा। तो वो एक मुझे पार्ट मिसिंग लगता है। फिर किचन का एग्जॉस्ट जो है और हमारे बाथरूम का एग्जॉस्ट जो है उसकी मुझे कोई खास व्यवस्था नहीं दिखी। यानी कि किचन से जब खाना वाना पकाओगे तो वो सब चीज़ें कहाँ बाहर जाएंगी, क्योंकि कम्प्लीटली AC है और सिर्फ एक ही गेट है, वो चीज़ है। और जब बाथरूम यूज़ करोगे तो भी सारी चीज़ें कैसे, वो एक एग्जॉस्ट कहाँ से आएगा, वो भी इस पर अभी तक स्पष्ट नहीं है। एक और चीज़ है कि हमारे जो मोटर होम्स होते हैं वो कार्बन फुटप्रिंट्स को बढ़ाते हैं। गाड़ी BS6 ले रखी है और जेनसेट ले रखा है आपने पुराना वाला पेट्रोल पे। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपको कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने के लिए कोई सोलर चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई सोलर सिस्टम भी कर सकते हैं बैटरी रिचार्ज वगैरह करने के लिए। हालांकि प्राइमरीली ये बैटरी पे होता है, जहाँ पे आप बहुत रिमोट एरिया में जा रहे हो वहाँ पे ये जेन सेट पे काम करेगा। आप जेन सेट भी एक तरीके से बैकअप पावर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आप कहीं ऐसी जगह कैरावैन पार्किंग यार्ड वगैरह में खड़े हो तो आप उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक लाइन से कनेक्शन लेके गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हो। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। 90 एम्पियर का इसमें ऑल्टरनेटर गाड़ी में आता है। और इसके अलावा अगर बात करो 120 लीटर का फ्यूल टैंक है, यानी कि काफ़ी रेंज इसकी हो जाएगी। लगभग आपको 1000 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की रेंज इस गाड़ी में मिलने वाली है फुल टैंक फ्यूल पे। और दूसरी चीज़, 8500 GVW में ये गाड़ी पास होती है। अब गाड़ी के बारे में कुछ अच्छी बातें जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। पहले की डेडिकेटेड वर्क डेस्क दिया हुआ है, जहाँ पे कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क करते हैं उनके लिए। और वाईफाई राउटर का ऑप्शन दे रखे, मतलब वाईफाई का ऑप्शन इसमें अच्छे से मिलता है। फिर हम काम करते हैं तो हमें कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो कॉफ़ी मेकर भी गाड़ी में आता है, इंडक्शन आता है। किचन काफ़ी फंक्शनल सा लगता है, वो एक चीज़ है। वॉशरूम बहुत पसंद आता है मुझे, जिस हिसाब से इंटीग्रेट किया हुआ है, मतलब हैट्स ऑफ टू डिज़ाइनर। तो ये सारी बातें टेक्निकल और गाड़ी के बारे में मुझे लगती है। कंसेप्ट है अभी भी फुल्ली, अगर कभी टाटा लॉन्च करके कहीं दिखाती है तो शायद हमें देखने का मौका मिलेगा, तो हम आपको फिर और डिटेल में, मैं और भी डिटेल में दिखाऊंगा। शायद यूट्यूब पे अब तक किसी ने इतने डिटेल में वीडियो नहीं दिया होगा आपको। अगर एक फन फैक्ट बता दूं तो MP इज़ द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने कैरावैन टूरिज्म में 2020 के आसपास शुरू किया था। और शायद फर्स्ट नहीं है, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट है। रिसेंटली केरला में भी काफ़ी ज़्यादा इसका प्रमोशन हुआ, दूसरे ब्रांड्स ने वहाँ पे कुछ कैरावैन्स लॉन्च किए हैं और राजस्थान वगैरह में ये चीज़ें हो रही हैं। बट कैरावैन्स बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ के लिए प्रमोट किया है कि जहाँ पे आप परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, जो नो डेवलपमेंट जोन होती है, जहाँ पे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। जैसे बीच साइड हो गया, कोस्टल एरियाज हो गए, और बहुत ही रिमोट डेंस फॉरेस्ट हो गया। आपको मान लो कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह के अंदर करना है तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि आपको और बताना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई ऐसी जानकारी जो आपको जानना है और आपको अभी कहीं मिस लग रही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। तो ये सारी बातें थी इस कैरावैन के बारे में। टाटा इसकी कीमत हमें डिस्क्लोज नहीं की है, हम भी आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। मेरा इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस कहता है वो 50 to 70 लाख समथिंग होगा, बेस्ड ऑन दी कस्टमाइजेशन लेवल। फिलहाल इसमें बहुत सारे अंदर कस्टमाइजेशन लेवल्स ऑप्शंस अवेलेबल है। मुझे कलर थीम वगैरह, क्वालिटी वगैरह ठीक लगी है कैरावैन जितना यूज़ होता है उसके लिए। बाकी आपको और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जब इसका एक और बहुत डिटेल्ड वीडियो हम लेके आएंगे, जब चला के आपको वीडियो दिखाएंगे। पॉसिबली अगर टाटा मोटर्स से कोई देख रहा है तो हमें कैंपेन वगैरह ही करवा दो इस गाड़ी में, तो मज़ा आएगा। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, फ्री है आपके लिए।
शेयर नहीं किया तो स्पेशली कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस कंटेंट को और देख पाएंगे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिल देंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए हेलमेट सीट बेल्ट पहनिए, पुलिस मैन से कभी मत झगड़िए। और एक छोटी सी चीज़ है कि अब भी सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी देख रहे हो तो कर दीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।